आज मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताने जा रही हूँ। विस्थापन अभिक्रिया को बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और द्विविस्थापन को खाली डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं बेटा, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें सिंपल अगर भाषा में कहें हम तो इसमें सिंपल विस्थापन अभिक्रिया में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही तत्व विस्थापित होता है बेटा, और द्विविस्थापन में दो तत्व विस्थापित होते हैं बेटा। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम लिखेंगे किस तरह बेटा, ऐसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये देख रहे हो बेटा, जहाँ पर दो तत्व होते हैं इसको हम यौगिक कहते हैं, और ये अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे मान लो ए अधिक अभिक्रियाशील है तो ये कम क्रियाशील, जो बी आपको दिख रहा है ये कम क्रियाशील है, और ए जो है अधिक क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यहाँ से हटा देगा। तो बी को इसने विस्थापित कर दिया, ए ने, दिख रहा है बेटा, ये बी अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। कहाँ से, सी के पास से। तो ये अधिक क्रियाशील था हमारे पास ए, और इसने बी को डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हटा दिया, तो ये बी है कम क्रियाशील तत्व, ठीक है बेटा। कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पर मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं बेटा, जैसे जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये क्रिया कर रहा है तो जिंक क्या है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए बेटा जिंक जो है सिल्वर को यहाँ से हटा देगा और नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। ये बन गया जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो गया। इसी तरह से जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब भी क्रिया करता है बेटा, अब जिंक कॉपर से भी ज़्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को ये हटा देता है। इस किसी एक तत्व को जब विस्थापित करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक लग गया सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट बन गया बेटा और कॉपर अलग हो गया। Cl2 क्लोरीन है बेटा, ये है पोटाशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, पोटाशियम क्लोराइड। तो इसने किसको हटा दिया बेटा, पोटाशियम, यहाँ से आयोडाइड हट गया, ये आयोडीन हमारा अलग आ गया, दिख रहा है बेटा। पोटाशियम ने किसके साथ अभिक्रिया कर दी है, या क्लोरीन ने किसके साथ कर दी है, क्लोरीन ने पोटाशियम के साथ कर दी है और आयोडीन को अलग कर दिया है, ठीक है बेटा। ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों, परमाणुओं या परमाणुओं के समूह के आदान प्रदान से होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं, जब हम दो किसी भी यौगिक को मिला रहे हैं। ये यौगिक देख रहे हो बेटा, इसका नाम यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो तत्व इकट्ठे हैं। दो तत्व, तीन तत्व इकट्ठे होते हैं बेटा, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक यहाँ पे आ रहा है उत्पादों का निर्माण। जब ये दो यौगिक क्रिया कर रहे हैं तो बेटा ये जो बन रहे हैं इनको हम उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर दो उत्पाद मिल रहे हैं इस, और जो ये क्रिया करते हैं बेटा हम इनको यौगिक भी कहते हैं और अभिकारक भी कहते हैं, ठीक है। उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों, आयनों क्या मतलब बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग क्या है, इस हमारे पास तत्व है और इनके ये जो हैं परमाणु दिख रहे हैं आपको, जैसे पोटाशियम के दो परमाणु हैं और ब्रोमीन के भी दो परमाणु हैं। इनके आयनों के आदान प्रदान से होता है। परमाणु कहें या परमाणुओं का समूह कहें, जैसे दो परमाणु होंगे तो ये परमाणुओं का समूह हो गया बेटा। तो इसमें आपने देखना है दो तत्वों के बीच क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है, या दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो समझ में आ गई बेटा, इसमें उत्पादों का निर्माण कैसे होता है, दो यौगिकों के बीच, एक यौगिक बेटा ये हो गया, एक यौगिक ये हो गया, तो
तो इनके बीच हमने क्या करा, परमाणुओं का आदान प्रदान करा या आयनों का आदान प्रदान। जैसे पोटाशियम आपका आयोडीन के पास चला गया बेटा और बेरियम जो था वो ब्रोमीन के पास आ गया, तो ये बन गया बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। और ये बन गया पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा दोनों तत्वों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। तो ये होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट देख सकते हो आप बेटा, जैसे बेरियम क्लोराइड एक यौगिक ये है और सोडियम सल्फेट एक यौगिक ये है। तो बेरियम किसके साथ जुड़ गया बेटा, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा, बेरियम सल्फेट आया तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आएगा। यहाँ देख रहे हो बेटा, यहाँ पर ये हमने ये नहीं लिखना, यहाँ पर हमने लिखना है बेरियम क्लोराइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया हुई सोडियम सल्फेट की तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और हमने लिखना है सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम लिखेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं बेटा, NaCl। अब यहाँ दो आएंगे क्योंकि देखो सोडियम के भी दो हैं और क्लोरीन के भी दो परमाणु दिख रहे हैं। इसको हम लिखेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये किस में हो जाएगा आपका, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ये आपका। नेक्स्ट है बेटा आपका सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ, और ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया बेटा आपका, सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है ये आपका। सिल्वर किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ आ गया, और सोडियम किसके साथ आ गया बेटा, नाइट्रेट के साथ आ गया। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बेटा। ऐसे ये जब दो तत्वों का आपस में आदान प्रदान होता है तो ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही सब आप इनकी अब परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे दोनों के बीच, तो ये इनका अंतर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी।